तो इसलिए मैंने कहा था कि बट रहा है इल्म वहाँ जाने से कतराते हैं। इल्म मतलब ज्ञान। बट रहा है इल्म वहाँ जाने से कतराते हैं और कामयाबी से पहले न सोना, क्योंकि सोने के लिए बहुत रातें हैं। सोने के लिए बहुत रातें हैं। और दोस्ती उसी से करो जिसमें कमियां बेशुमार हो। दोस्ती उसी से करो जिसमें कमियां बेशुमार हो, नहीं तो ये खूबसूरत भरे चेहरे बड़ी ही इतराते हैं। देखिए, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ये दिया है सवाल, 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करो। तो देखिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो इस लॉजिक से आप लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जैसे ये 10,000 दिया है 5%, तो आप लोग पहले तो 2 वर्ष दिया है ना, तो पहला वर्ष में 1 लाइन खींचिए, दूसरा वर्ष में 2 लाइन खींचिए। अगर 3 वर्ष बोला होता तो तीसरा वर्ष में 3 लाइन खींच लेते। 4 वर्ष बोलेगा तो चौथा लाइन में 4 लाइन खींच लेंगे। ओके, 4 वर्ष में चौथा लाइन। तो ये 2 वर्ष पूछा था, तो दूसरा वर्ष में मैं 2 लाइन खींचा और पहला वर्ष में 1 लाइन। तो ये 10,000 का पहले 5% आप लोग रफ कर निकाल लो। तो 10,000 का आप कितना परसेंट, 5% निकालोगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 500 रुपया। यहाँ पर 500 रुपया लिख लो। फिर दूसरा वर्ष में भी 500 रुपया, क्योंकि ब्याज एक वर्ष में 500 लगा तो दूसरा वर्ष में भी 500 लगेगा। तो ये अगर साधारण ब्याज का होता तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन ये बोला है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याजों का ब्याज लेना। यानी पहला वर्ष में ये जो 500 लिया था, दूसरा वर्ष में ये 500 रुपये का भी ब्याज लेगा। तो 500 रुपये का कई परसेंट लेगा, 5%। तो 500 रुपये का 5% निकाल दो, 100 से कटा दिए, ये 5 5 25, यहाँ 25 लिख दो, जोड़ दो सबको। तो 5 5 10 यानी 1,000 ये रुपया हो गया, 1,025 आंसर हो गया 1,025 रुपया। तो आप लोग 5 सेकेंड में ये सोल्यूशन करने सीखिए, नहीं तो आप लोग भर्ती होना बहुत मुश्किल है। जब तक हम लोग 20-25 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, तब तक ये सक्सेस नहीं हो सकते। तो इस सवाल अगर चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो आप लोग इस सोल्यूशन से निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया तो दूसरा सवाल देखिए, ठीक वो इसी तरीके से होगा। देखिए, ये दिया है, ये क्या बोला है, 1,600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करो। तो ये 2 वर्ष बोला है, कहाँ 2 वर्ष बोला है, तो एक पहला वर्ष में 1 लाइन, दूसरा वर्ष में 2 लाइन। ओके, अब 1,600 रुपये का कितना परसेंट, 15%। तो 1,600 रुपये का आप 15% पहले निकाल लो किसी भी जगह पर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, अब जब करके ये 16 से 15 में गुणा करके आप यहाँ पर लिख लो। तो 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9 और 15 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 2 15 9 24। ओके, तो 240 रुपया आपका हो गया एक बरस का। फिर दूसरा बरस में भी कितना आएगा, 240। यही वाला चीज़ यहाँ लिख देना है, 240 रुपया। अब देखिए, 240 रुपये का फिर ये लेगा ना यहाँ पर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याजों का ब्याज लेना। तो पहला वर्ष में तो ये ले लिया, दूसरा वर्ष में भी उतना ही लेगा, लेकिन 240 रुपये का दूसरा वर्ष में लेगा यहाँ पर। तो 240 कितना लेगा, 240 रुपये का कितना परसेंटेज, 15%। 0 ये 100 से भागा देंगे। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर 5 3 15, 5 दूनी 10 कट जाएगा, यहाँ 2 12 हमारा 24 हो जाएगा, बढ़ती हैं 36 हो जाएगा। आप लोग कटाने सीखो। यहाँ देखो 240 गुणे 15 क्यों लिखा, क्योंकि 15% था। तो 15% मतलब कि बाटा 100, परसेंटेज मैंने क्या होता है, बाटा 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, बढ़ती हैं 36। यहाँ हो गया 240 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा तुम्हारा 480 रुपया। 480 रुपया और 36 रुपया जोड़ दो, 6 8 3 11 के हासिल 1 4 1 5, यानी कि आंसर कितना आ गया, 516। आप इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दोगे, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने तीनों को लिख के यहाँ जोड़ दिया, ऐसे ही ठीक इसको भी तीनों को जोड़ के आप लिख लोगे। यहाँ मैंने अलग इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया। ओके, तो आप लोग इस तरीके से करोगे कि 2 वर्ष बोला रहेगा तो पहला लाइन में 1 लाइन, पहला वर्ष में 1 लाइन, दूसरा वर्ष में 2 लाइन, तीसरा वर्ष पूछा रहेगा 3 लाइन। मैं वो भी क्वेश्चन कराता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो 3 वर्ष का ही है। देखो ये क्या बोला है, इकाई दहेज सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि यह 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर दी गई है। तो आपको अभी बताया 3 वर्ष माने कि पहला वर्ष में 1 लाइन, दूसरा वर्ष में 2 लाइन, तीसरा वर्ष में कितना, 3 लाइन। ओके, इतना तो जान रहे हो आप लोग। अब ये जो एक इकाई दहेज सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख जो आया है, 1 लाख को आप क्या करोगे, 20% के हिसाब से आप निकालोगे। तो 2 को शून्य से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच क्या गया, 2 से गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 20,000 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लो। फिर दूसरा लाइन में भी 20,000 देगा, सही है। तीसरा लाइन में भी 20,000 देगा, चौथा लाइन में भी 20,000 देता, लेकिन 4 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष है। अब 20,000 का फिर यहाँ पर निकाल लो, 20,000 का यहाँ निकालो। तो 20,000 का देखो निकालते हैं,
20,000 का कई परसेंट 20%, तो 20% बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये कितना बच गया, 2 चौकी 8 यानी 8,000 रुपया हो गया, 8,000। अब ये 8,000 का यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बार लिखना है ना, तो 8,000 का 16,000 मैं लिख देता हूँ, क्योंकि पिछले सवाल में मैंने बताया अभी कि इसका भी 8,000 इसका भी 8,000, तो जोड़ के लिख दिया 16,000। ओके, अब ये 8,000 का यहाँ पर देगा तो 8,000 गुणे कई परसेंट देगा, 20%। आप लोग हो जो सूत्र याद रखे हो, मिश्र धन इक्वल टू पी कोष्ट मोन प्लस आर बटा 100 के पावर टी वाला, वो करके फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन जोड़ते हो, लेकिन ये लाइनिंग पर जल्दी से हो जाता है सवाल, गलती भी नहीं होते, क्योंकि उसमें 41 गुणे 41 गुणे 41 आ जाता है तो दिमाग चक्रिया जाएगा। तो आप लोग लाइनिंग पर याद रखो, ये ट्रिक आप लोग निकाल सकते हो इसको। तो ये 100 लगा देंगे नीचे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 2 8 16 यानी 1,600 रुपया ये हो गया। अब ये तीनों को जोड़ दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग तीनों को जोड़ दो, देखो कैसे जोड़ लेते हैं। 20 20 20 यानी कि 20 यहीं 60 हो गया, और 3 को शून्य आप जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा 60,000। 20,000 20,000 20,000 20,000 60,000 रुपये तिलक हो गया ना, तिलक नहीं है ये तुम्हारा जो ब्याज आ रहा है वो है ना। उसके बाद करके 16,000 ही जा 8,000 ही जा, कितना हो गया रे बालक, 16,000 8,000 24,000 24। चलो तो ये क्या हो गया 24,000। ओके, ये जोड़ लिया तो 24,000। अब जाकर के आप क्या करोगे, अब काम कम करोगे कि ये 1,600 जो बचा है उसको भी जोड़ लो। अब टोटल को जोड़ लो, बस आंसर आ जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर जोड़ करके बताया वैसे जोड़ लो आप लोग भी। 6 ये था पर 60,000 ये कितना था बाबू 24,000, और ये था 0016 सही है, 006 4 1 5 4 6 2 8, ये हो गया आपका इकाई दहाई से 10,000 10,000 85,600, यानी आंसर आ गया 85,600। बहुत आसान है ये। 3 बरस पूछा तो 3 लाइन खींच दो, और इसका ब्याज यहाँ, 2 का ब्याज यहाँ लिख दो, और इसका भी ब्याज यहाँ लिख दो। कितना आसान है, आप लोग इस तरीके से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हो। अब दिमाग में आता होगा कि सर 1.5 बरिस का 2.5 बरिस का पूछता है, 1.5 बरिस का पूछता है, तो उसका भी है इसी तरीके से निकालना है। देखो यहाँ पर दूसरा सवाल क्या आ गया कि ये दूसरा सवाल मतलब अलग सवाल क्या है कि 10,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात करो यदि यह 1.5 बरस के लिए 5% वार्षिक दर पर दी गई हो। यानी कि 1.5 बरस माने कि 1 बरस और 6 महीना। चलो बाबू, तो 1 बरिस और 6 महीना एगो, तो कैसे लकीर खींचेंगे, यहाँ तो 3 बरस था तो 3 को खींच देते थे, तो 1.5 को लकीर खींचेंगे, बदमाशी है, 1.5 लकीर होता है। चलो देखो इधर कैसे खिंचाएगा, तो 1 बरिस का तो पहले यहाँ पर खींच दिया, अब जाकर के दूसरा बरिस में भी खींच दो। अब क्या काम करोगे, 1 बरिस ये हो गया, दूसरा बरिस को आधा कर दोगे, बस मिला करके 1.5 बरिस हो गया। नहीं समझे, 1 बरिस यहाँ छूछे रहेगा, छूछे 1 बरिस। उसके बाद दूसरा बरिस चलेगा ना, तो दूसरा का बरिस को यहाँ जितना आएगा उसको आधा कर दोगे, तो दूसरा बरिस को आधा करोगे तो 1 बरिस ही या आधा बरिस 1.5 बरिस हो जाएगा। चलो देखो कैसे करते हैं। तो ये 10,000 का 5% पहले निकाल लो, 5% बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया बाबू, ये 500 रुपया। बालक गली गली घूमना छोड़ो, बालक जिस चक्कर में तुम लोग हो वो कोई काम की चीज़ नहीं है। पहले ये चीज़ सीख लो, ट्रिक से निकालने, वर्दी मिल जाएगी, अस्थिर हो जाएगा। हम वीडियो में बोले ही थे, तुम लोगों का दाम लग जाएगा कि 5 लाख में बिकब, कई लाख में बिका जीव, अस्थिर हो जीव। गली गली घूमल छोड़ा, ये कोनो काम का चीज़ नहीं होता है। देखो जैसे अंग्रेज लोग इस भारत को गुलाम आकर के जकड़ लिए थे, तो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यानी कहने का मतलब ये था कि वो पृथ्वी से कहवाए थे कि तुम लोग इस भारत की सरजमीन पर खून बहा दो, बस तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। इसी तरीके से मेरा मानना ये है कि तुम लोग लड़कियों से आज़ाद हो जाओ, तुम लोग अपने को लड़कियों से मुक्त कर दो, मैं तुझे नौकरी दूंगा। अब मैं सुभाष चंद्र बोस से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि तुम लोग अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो तितलियों का साथ छोड़ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये कोनो सब फालतू काम है, लड़के लड़कियाँ सब अपना अपना ये सब निकालो, उसके बाद अपने सब तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो लोग इधर उधर के चक्कर में पड़ जाता है। चलो इधर 500 लोगों का ये सब सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आज ये सुनो तू लोग, अरे तू लोग कुल वीडियो देख लेता है, लाइक नहीं करता है। इसी पर ये क्या नाम है जो नहीं कुल खेसारी का गाना फिर मिथुना का गाना आता है, तो तू लोग दूधू वाली लाइक कर देता है। अच्छा चलो, हाँ दूधू वाली लाइक नहीं होता वही, लेकिन तू लोग कर देता है। ये कितना अच्छा लॉजिक बताया जाता है। तू लोग ना लाइक करता है ना कुछ भी करता है, या ये चीज़ कहने वाली बातें रहती हैं। हाँ, तुम लोग का नाच वाच वाला बवाल चलता है तो तू लोग अपने आप एकदम कमेंट लाइक सब चीज़ कर देता है। और पढ़ाई के विषय में तो
पढ़ाई के विषय में तू लोग लाइक नहीं करता है, और वही सब झाम के विषय में तू लोग लाइक कुल का कर देगा, समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने कुल का मैं कहूँ तुम लोगों से, चलो इसीलिए मैंने कहा था कि बट रहा है इल्म वहाँ जाने से कतराते हैं, इल्म मतलब ज्ञान, बट रहा है इल्म वहाँ जाने से कतराते हैं, और कामयाबी से पहले न सोना क्योंकि सोने के लिए बहुत रातें हैं, सोने के लिए बहुत रातें हैं, और दोस्ती उसी से करो जिसमें कमियां बेशुमार हो, दोस्ती उसी से करो जिसमें कमियां बेशुमार हो, नहीं तो ये खूबसूरत भरे चेहरे बड़ी ही इतराते हैं। तो लोग चुन्हा चुन्हा के चलता है बदमाशी के। हाई कुल तैयारी करो बढ़िया से, उसके बाद अगर के SSGD निकालो, पुलिस में भर्ती हो जाओ, उसके बाद अपने तू अस्थिर हो जाएगा, तू इधर उधर कूद मत, पढ़ बढ़िया से। चल ये 500 रुपया हो गया, समझ में आ गया है। चलो ये 500 रुपया गुड़े कई परसेंट के हिसाब से 5% बटा 100, ये कट गया। चलो बाबू ये 500 रुपया तो यहाँ भी रहेगा ना, ये 500 रुपया पहला बरिस में, दूसरा बरिस में। अब 500 का जो था, 500 का क्या हो जाएगा बालक, 500 का भी आपका यहाँ पर ब्याज देना होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याजों का ब्याज। चलो तो 500 रुपये का मैं 5% निकालूंगा, क्योंकि बोला था 0 से 0 2 हाली काट दूंगा, 5 5 25, ये हो गया, सही है। ये 2500 मैं अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो ये 2 बरिस का आ जाएगा। मुझे निकालना कितना बरिस का है, 1.5 बरिस का, तो 1 बरिस तो यहाँ पर मिल गया मुझे। अब इन दूसरा बरिस को मैं अगर आधा कर दूँ, यानी कि 525 को मैं आधा कर दूँ, 525, क्योंकि 500 रुपये ये या 25 रुपये, 525 को मैं अगर आधा कर दूँ, आधा मैंने 2 से भागा दूंगा ना, आधा मैंने 2, तो 1/2 मतलब 2 से भागा, तो 2 दूनी के 4 यहाँ, और 5 में 4 जगह 1 2, 2 छके 12, सही है। अब ये 2 छके 12 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बालक, 5 उतर जाएगा, यहाँ 5 उतर गया, तो 2 दूनी के 4, ये 5 कैंसिल हो गया, पॉइंट जाएगा, 0 बार 2 5 10, अब ये कैंसिल हो गया, सही है। तो इतना आ गया, यानी दूसरा बरस को मैंने अगर आधा कर दिया तो ये आधा बरस हो गया। कितना आया है, 262.5। ये पूरा जोड़ दूंगा ना तो ये 2 बरस का निकल जाएगा। ये 2 बरिसवा, दूसरा बरिसवा को आधा कर दूंगा, बस 1 बरिस है, या आधा बरिस है। तो चलो 500 रुपया 1 बरिस का ये आया है, 262.5, दशमलव इधर लिखा जाता है, ना कि यहीं पर लिख के 5 लिख देना, क्योंकि ये 0.0 ये ऐसे रहता है, सही है। 5 यहाँ लिख दो, 0.2 6 5 2 7, यानी कि 1.5 बरिस का कितना आ गया, 762.5 रुपया। तो जब भी ऐसे कहेगा तो 1.5 बरिस का कहा तो दूसरा बरिस को आधा कर दो, यही 2.5 बरिस का कहता तो तीसरा बरिसवा को आधा कर देते, बस 1 बरिस है या 1 बरिस है, 2 बरिस है, तीसरा बरिस को आधा कर देता तो वो हो जाता 2.5 बरिस। समझ में आ गया है, ओके। अब चल बाबू, ये वाला जो सवाल तू लोग देख रहा है, इस सवाल को सलूशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर इसी तरीके से तू लोगों का पेपर निकलेगा ना, तो इधर उधर के चक्कर में पड़ेगा, तो जैसे तू लोग जितना मेहनत कर रहा है बाबू, इस तरीके से जैसे तू लोग दौड़ दौड़ के जितना दौड़ तैयारी कर लिया है, जैसे देखो रात में अगर तुम लोग वेट करता करता ऐसे मोबाइल टाइपिंग करते करते तुम लोग को नींद नहीं आती है, इसी तरीके से अगर तुम लोगों को पढ़ने में ऐसे मन लग जाए, पढ़ाई करते करते नींद ना आए, जैसे तुम वेट करते रहते हो कि कब फ़ोन आ जाए कब फ़ोन आ जाए, इसी तरीके से तुम किताब लेकर के कब ये सवालिया हल करने आ जाए, ऐसे हो जाए। देखो IAS PCS बनने वाले लोग कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अलग तरीके से पढ़ते हैं। देखो IAS PCS वाले लोग जैसे मोबाइल टाइपिंग करते करते आँख भंगुआ जा रहा है तो मोबाइल गिर जा रहा, इसी तरीके से उन लोगों का मोबाइल नहीं गिरता है, उन लोगों की किताबें गिरने लगती हैं, वही IAS PCS निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे जो वेट तुम लोग कर रहे हो कॉल का, वो लोग वेट करते हैं कि ऐसा सवालिया क्यों नहीं आया, वही IAS PCS निकाल लेते हैं। तो कोई अलग नहीं है, बस केवल मेहनत करना है और पढ़ाई से लगाव रखो, बस अपने आप कामयाबी मिल जाएगी। चलो इस सवाल को आप लोग करके आगे आप लोग कमेंट कर देना कि कितना आंसर आया। आप लोग समझ गए होंगे, इसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग निकाल सकते हो। ओके।